ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। कई गांवों में अंधविश्वास होते हैं, कहीं में डर होता है, लेकिन कुछ गांव ऐसे होते हैं जहां डर और सच्चाई के बीच की लाइन इतनी पतली होती है कि समझ नहीं आता कौन इंसान है और कौन छलावा। ये कहानी है रनुआ गांव की। एक ऐसा गांव जहां रातें किसी की नहीं थी और जहां किसी के नाम की फुसफुसाहट भी मौत बन जाती थी। गर्मियों की रात में भी हवा ठंडी थी, चांद पूरा था, पर रोशनी अजीब तरह से धुंधली लग रही थी। आदित्य अपनी बाइक धीमी करते हुए बोला, यार, ये रास्ता इतना सुनसान क्यों है? दिन में भी इतना डरावना नहीं लगता। क्योंकि यहाँ लोग रात में निकलते ही नहीं। तू पहली बार आया है, तुझे पता नहीं। ऐसा क्या है यहाँ? भूत वूत की कहानी है क्या? हाँ। आदित्य ने झटके में ब्रेक लगाया। वे मजाक मत कर, सच में। इस गांव में मजाक की कीमत जान होती है, और ये बात तू याद रखना। हवा और ठंडी हो गई। दूर पेड़ हिल नहीं रहे थे, बावजूद इसके पत्ते खड़खड़ाने लगे थे। पहली रात ही रास्ते ने आदित्य को बता दिया था, रनुआ गांव में कुछ भी सामान्य नहीं है। दोनों गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। एक पुराना लकड़ी का साइन बोर्ड टेढ़ा लटका था, रनुआ ग्राम, सूर्य ढलने के बाद प्रवेश वर्जित। आदित्य ने टॉर्च जलाई और बोर्ड पढ़ते हुए हंसा। ये सब टूरिस्ट डराने वाला ड्रामा है क्या? रानी ने उसका हाथ पकड़ लिया। आदित्य, इस बोर्ड को देखकर यहाँ कोई नहीं हंसता। तू क्यों डर रही है? तू तो यहीं की रहने वाली है। डर यहीं के लोग नहीं, यहीं रहने वाली चीजों से खाते हैं। आदित्य चुप हो गया। जैसे ही बाइक गांव में घुसी, चारों ओर सीधा सन्नाटा। न कुत्ते भौंक रहे थे, न बच्चे खेल रहे थे, न कोई दिए जले हुए। गांव पूरी तरह से सोया हुआ नहीं, छुपा हुआ लग रहा था। अचानक किसी के दौड़ने की आवाज आई, धड़ 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 धड़। आदित्य ने टॉर्च उधर घुमाई, छायाएं भागती दिखीं, लेकिन कोई इंसान नहीं दिखा। कौन था वो? चल अंदर घर तक, जल्दी। दोनों तेजी से आगे बढ़ने लगे, लेकिन तभी एक घर की खिड़की अपने आप धीरे धीरे खुल गई। खिड़की से कोई चेहरा नहीं, बस दो काली चमकती आंखें दिखीं। मत देख उधर, आगे चल। किसकी आंखें थी वो? हमें यहाँ कोई देखने वाला नहीं होता, रात में कुछ और देखता है। घर अंदर से पुराने समय का था। दीवारों पर फटी पुताई, छत पर टंगे अजीब से नींबू मिर्च और कोनों में अंधेरा। आदित्य अंदर घुसते ही बोला, ये तो जैसे 100 साल पुराना सेट लग रहा है। हमारे गांव में घर नहीं बदलते, क्योंकि जो घर छोड़ने की कोशिश करता है वो दोबारा लौटकर नहीं आता। आदित्य ने चुप रहना बेहतर समझा। रानी की दादी माँ कमरे से निकली। सफेद बाल, झुककर चलना, पर आंखें अजीब चमकीली, जैसे कुछ देख रही हों। आ गया लड़का, नाम क्या है? आदित्य। दादी उसके चेहरे को ऐसे देख रही थीं, जैसे वो मानव नहीं, कोई खतरा हो। तुझे पता है यहाँ क्या है, या सिर्फ इस लड़की के पीछे भागा चला आया है? क्या है यहाँ? दादी ने पास आकर फुसफुसाया, यहाँ छलावा है, जो इंसानों का चेहरा पहन लेता है और इंसान नहीं पहचान पाते किसके सामने खड़े हैं। आदित्य के रोंगटे सीधे खड़े। छलावा मतलब? जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। रात गहरी हो चुकी थी। रानी पानी लेने बाहर गई। आदित्य पीछे पीछे गया। गांव की पगडंडी पर सिर्फ एक लैंप पोस्ट जल रहा था, जो हर 10 सेकंड में टिमटिमा रहा था। अचानक खेतों की दिशा से चीख सुनाई दी। रानी डर कर उछली। ये किसकी चिल्लाहट थी? चेक करते हैं। दोनों खेतों की तरफ दौड़े। जैसे ही पास पहुंचे, जमीन पर एक आदमी की लाश पड़ी थी। गला पूरा फटा हुआ, आंखें खुली की खुली, चेहरा डर में जमे हुए मास्क जैसा। लाश के ऊपर मिट्टी पर उकेरे गए थे। ये तो बस शुरुआत है। आदित्य पीछे हट गया। ये किसने किया? भालू? जानवर? नहीं, ये छलावा का काम है। तू पागल है क्या? इंसान ने मारा होगा। रानी गुस्से में चिल्लाई। इंसान ऐसा नहीं फाड़ सकता। और ये निशान, ये तो हमारे गांव की श्राप वाली निशानी है। आदित्य कांप गया। दोनों लाश से पीछे हट रहे थे कि अचानक एक बूढ़ी औरत बिल्कुल पास खड़ी दिखी। कद लंबा, चेहरा झुर्रियों से भरा, पर आंखें मानो ताबूत से निकली हों।
लाश को मत छूना, वरना अगला नंबर तुम दोनों का है। ताई, आप यहाँ कैसे? मैं वहीं होती हूँ जहाँ मौत पहले पहुँचती है। ये आदमी कौन था? औरत ने रानी को सीधी नजर से देखा। ये आदमी कल शाम तुम्हारे घर के सामने से गुजरा था, किसी को खोज रहा था। किसे? तुम्हें। दोनों तेजी से घर वापस जा रहे थे। आदित्य ने फुसफुसा कर पूछा, रानी, क्या छुपा रही हो? क्यों कोई तुम्हें खोज रहा था? रानी ने उसकी तरफ न देखकर कहा, मैं कुछ नहीं छुपा रही। तो वो औरत क्यों बोली कि मौत पहले तुम्हें ढूंढती है? रानी अचानक रुक गई। उसकी आवाज बदल गई, थोड़ी भारी, थोड़ी अनजानी। क्योंकि कुछ चीजें हमें जन्म से ही खोजती रहती हैं। आदित्य ने उसे ध्यान से देखा। रानी की आंखें लाल सी हो गई थीं। रानी, तू ठीक है ना? हाँ, चल घर, तू ज्यादा सोचता है। रानी ने पलकें झपकाईं और सब सामान्य हो गया। आदित्य ने याद किया, कुछ सेकंड पहले उसकी आवाज उसकी नहीं लग रही थी और पहली बार आदित्य के दिमाग में एक खतरनाक शक पैदा हुआ। क्या जो उसके सामने खड़ी है वो सच में रानी है या कुछ और? घर पहुंचते ही दादी गुस्से से उठी। तुम दोनों कहाँ थे? रात में बाहर नहीं निकलते। दादी जी, एक आदमी की लाश मिली है खेतों में। दादी ने बात बीच में काट दी। मत देखो, मत बोलो, मत सोचो। क्यों? दादी धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, इस गांव में जिस चीज का नाम लोग लेते हैं वो चीज सुन लेती है, और आज रात वो जागी है।